नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भूगोल के टॉप 150 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं लेकर आए हैं। ये रिवीजन कर रहे हैं। आप लोग कितनी भी बुक से पढ़ लो, जब तक रिवीजन नहीं करोगे कोई मतलब नहीं। क्या आपको याद है जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं? हम यहाँ पे आपका रिवीजन कराते हैं सुपरफास्ट। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना रोज रिवीजन करने के लिए। स्टार्ट करें, चलो फटाफट देखते हैं किस किस को कितने क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। वरुण ग्रह कौन सा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ग्रीक विद्वान एरिस्टोथनीज ने किया था सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण शक्ति ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। अगला क्वेश्चन देखिए, मकर रेखा कहां स्थित है? तो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा मकर रेखा कहलाती है। हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है? तो 360 डिग्री देशांतर में बटी हुई है पृथ्वी। ग्लोब पर कुल कितने अक्षांश रेखा हैं? तो 180 अक्षांश रेखाओं की संख्या है। 180 अक्षांश और 360 देशांतर, याद रखना। प्रधान मध्याह्न रेखा जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, कहां से गुजरती है? तो ये ग्रीनविच लंदन से गुजरती है प्रधान मध्याह्न रेखा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है कर्क और मकर रेखा के बीच के। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी कहां पर होती है? तो प्रधान देशांतर पर दो स्थानों के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी होती है। मकर संक्रांति को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर कैसी पड़ेंगी? तो बिल्कुल लंबवत खड़ी पड़ेंगी मकर संक्रांति के दिन मकर रेखा पर सूर्य की किरणें। किसी प्रदेश के अक्षांश की कोणीय दूरी को किससे मापा जाता है? तो भूमध्य रेखा से मापा जाता है अक्षांश की कोणीय दूरी को। ओजोन परत कहां पर अवस्थित है? तो समताप मंडल जिसको आप स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं वहां पर अवस्थित है ओजोन परत। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की कहां से परिवर्तित होती हैं? तो रेडियो तरंगें आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर है? तो क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर में सबसे ज्यादा घनत्व है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल और बर्फीली पवनों को क्या कहा जाता है? तो बर्फानी तूफान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यापारिक पवनें जो है कैसे चलती हैं? तो वो उपोष्ण उच्च दाब से चलती है व्यापारिक पवनें। थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण क्या है? तो संवहन से थल समीर और समुद्र समीर बनती हैं। वायु का निम्नतम तापमान सूर्योदय के कब अंकित किया जाता है? तो ठीक पूर्व सूर्योदय के सबसे निम्नतम कम तापमान होता है। मतलब बिल्कुल सुबह सुबह जो आपका 3-4 बजे वाला समय होता है ना, उस समय सबसे न्यूनतम तापमान होता है वायु का। वेनेजुएला की घास मैदान को क्या कहा जाता है? तो लानोज कहा जाता है वेनेजुएला की घास के मैदान को। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार का मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है दक्षिण एशिया का। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर, या जैम्बेजी या जाम्बोजी, कई जगह 3-4 किताबों में आपको अलग अलग मिल जाएगा। नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पर्ल हार्बर संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है? तो एक नौसैनिक अड्डा है पर्ल हार्बर संयुक्त राज्य अमेरिका का। सू नहर किस किस को जोड़ती है? तो सू नहर सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ती है। वोल्गा नदी कहां गिरती है? तो कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है वोल्गा नदी। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है संसार की। राइन नदी कहां से बहती है? तो राइन नदी भ्रंश घाटी से बहती है। विश्व की सबसे गहरी समुद्र गर्त कौन सी है? तो चैलेंजर विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त है। प्रशांत महासागर का चौराहा के रूप में किसको जाना जाता है? तो हवाई नामक जो द्वीप है उसको बोला जाता है प्रशांत महासागर का चौराहा। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो बेकाल झील विश्व की सर्वाधिक गहरी झीलों में से शुमार है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा जापान में जो द्वीप है, जापान आपने देखा होगा पूरा देश अलग अलग द्वीपों में बटा हुआ है मोस्टली, तो होन्शु द्वीप सबसे विशालतम द्वीप है जापान का। ब्रुनेई एशिया महाद्वीप में, ब्रुनेई कहां स्थित है? तो ब्रुनेई एशिया महाद्वीप में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थित शहर कौन सा है? तो लहासा सबसे ऊंचाई पर स्थित शहर है विश्व का। डियागो गार्सिया नामक द्वीप किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में स्थित है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी। इंडोनेशिया देश जो है हमारे किस द्वीप से सबसे निकट है? तो हमारा जो अंडमान निकोबार है ना, अंडमान द्वीप से सबसे ज्यादा निकट है इंडोनेशिया देश। तो हमारा जो है जलीय पड़ोसी भी कहलाता है इंडोनेशिया। ब्रिज टाउन किसकी राजधानी है? तो बारबाडोस की राजधानी है ब्रिज टाउन, याद रखना।
उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने भारत के राज्यों से मिलती है? तो 8 राज्यों से मिलती है उत्तर प्रदेश की सीमाएं। टोडा एक जनजाति है जो कहां पर स्थित है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है, पाई जाती है टोडा जनजाति। कुल्लू घाटी जो है कहां कहां है? तो ये मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणियों के बीच में है। एक तरफ है मध्य हिमालय, एक तरफ है शिवालिक पर्वत, और इसको देवताओं की भी भूमि कहा जाता है कुल्लू घाटी को। दक्षिणी भारत का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नदी बेसिन। तो गोदावरी नदी बेसिन दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? तो हुगली नदी के मुख पर स्थित है सबसे बड़ा जो है नदी मुख भारत का। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? तो प्रायद्वीपीय मतलब दक्षिण तरफ की गोदावरी नदी सबसे बड़ी नदी है। मन्नार की खाड़ी को जो है किस किस को अलग करती है? तो भारत को श्रीलंका से अलग करती है मन्नार की खाड़ी, और पाक जल डमरू मध्य भी वहीं स्थित है, पता है ना। दमन और द्वीप को कौन अलग करता है? दमन और द्वीप को खंबात की खाड़ी अलग करती है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहां से हुआ है? तो हरि के बैराज से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हुआ है। राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो सतलज नदी से जल प्राप्त करती है इंदिरा गांधी नहर। ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार को पृथक करता है किससे? तो सुमात्रा को ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को पृथक करता है। पृथ्वी की संपूर्ण क्रोड में सबसे ज्यादा क्या है? तो निखिल और लोहे की अधिकता है पृथ्वी के संपूर्ण क्रोड में। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ये याद रखिएगा, उत्तरी अक्षांश कर्क और दक्षिणी अक्षांश मकर। 23.5 तो याद ही रहेगा। सबसे पहला बायोस्फीयर कौन सा है? बायोस्फीयर रिजर्व। तो नीलगिरी सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। क्रोनोमीटर नामक यंत्र की सहायता से क्या मापते हैं? तो हम ग्रीनविच समय के साथ साथ किसी भी स्थान का देशांतर ज्ञात कर सकते हैं क्रोनोमीटर से। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कितनी है और विषुवत रेखा पर? तो ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक है किसकी? क्षोभ मंडल की ऊंचाई। विकसित और विकासशील देशों को क्रमशः क्या कहा जाता है? तो प्रथम दुनिया के देश विकसित देश होते हैं, तृतीय दुनिया के देशों को विकासशील देश कहा जाता है, और कम्युनिस्ट देशों को कहा जाता है द्वितीय दुनिया का देश। पूर्व सोवियत संघ रूस जो है कि विघटित हो जाने के कारण दूसरी दुनिया के देशों का अस्तित्व समाप्त हो गया। मतलब कम्युनिस्टों का अस्तित्व समाप्त हो गया। कम्युनिस्ट देश को दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। चलो, कर्क रेखा देश के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 के नाम भी लिखे हुए हैं: छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखिएगा। भारत की मित्र पर गमछा झार क्या था? यही था ना। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा है हमारे देश की। समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? समुद्र से यदि आपको जाना पड़े तो श्रीलंका सबसे पास में है हमारा पड़ोसी देश। हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6100 मीटर औसत ऊंचाई है, ठीक है। 6100 मीटर औसत ऊंचाई है। अब आप कमेंट करके बताओगे सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है ना। पुराना डाटा दिया है किताबों में, कमेंट करके बताओ माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नई वाली। देखते हैं किस किस को एग्जैक्ट पता है। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? तो क्रेटर कहा जाता है ज्वालामुखी के मुख को। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर व्यक्त की जाती है, या रखना, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। नदी के द्वारा की जाने वाली काट छाट को क्या कहते हैं? तो अपर्धन क्रिया कहते हैं। और उसे ढोकर ले जाने की क्रिया, परिवहन, जमा करने की क्रिया, उसको बोलते हैं निक्षेपण, ठीक है। अपर्धन और निक्षेपण, काटता है तो अपर्धन और फिर मिट्टी को बहा के अपने साथ ले जाती है, एक जगह फेंक देती है, उसको बोलते हैं निक्षेपण। भारत में नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां जो क्या नहीं बनाती? तो इन नदियों के द्वारा डेल्टा नहीं बनाया जाता है, सीधे गिर जाती हैं। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उनको क्या बोलते हैं? उनके मुहाने को एस्चुरी कहा जाता है। तो नर्मदा और ताप्ती क्या बनाती हैं? एस्चुरी प्रकार की नदियां हैं, याद रखना। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उत्पन्न चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो वहां पर जो चक्रवात उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं साइक्लोन। चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो मैग्मा कहलाता है चट्टानों में जो गर्म और तरल पदार्थ रहता है जब ज्वालामुखी फटता है। कांगो देश को क्या कहा जाता है? तो वनों का देश कहा जाता है कांगो देश को। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो मकाऊ, जो कि एशिया में है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व मकाऊ में है। अफ्रीका के उष्ण घास का मैदान सवाना तथा शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? तो जो उष्ण घास के मैदान है उनको बोलते हैं अफ्रीका में सवाना, और जो शीतोष्ण घास के मैदान है उसको बोलते हैं वेल्ड्स, याद रखना, ठीक है, सवाना और वेल्ड्स। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में जो है उसको बोला जाता है प्रेयरी। प्रेयरी वर्ड आपने सुना होगा, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है।
मैसेटा का पठार कहां पर है? तो स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है, दोनों जगह मैसेटा का पठार। रवांडा की राजधानी क्या है? तो किगाली रवांडा की राजधानी है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार की खान सबसे ज्यादा गहरी खान है। कोलार की खान किस लिए प्रसिद्ध है बताओ? क्या होता है भैया वहां पे? कोयला, सोना, लोहा, चांदी, तांबा, जो भी आपको याद हो कमेंट करके बताइए कोलार की खान में क्या सबसे ज्यादा निकलता है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किस किस राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों का मचकुंड जल परियोजना उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत में मध्य प्रदेश राज्य को क्या कहा जाता है? तो टाइगर राज, टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ये उपाधि कई बार छिन भी जाती है, कहीं और ज्यादा टाइगर हो गए तो वहां पे चली जाती है। तो भारत और एक राज्य और है, उस राज्य का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जिसके पास मध्य प्रदेश से पहले किसके पास था टाइगर राज्य का दर्जा। हुवन बांध कहां पर है? तो कोलोराडो नदी पर, कोलोराडो नदी पर हुवन बांध है। ओबरा परियोजना कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की ताप विद्युत परियोजना है ओबरा परियोजना। भैंसा सिंघी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो भैंसा सिंघी नामक जनजाति पाई जाती है नागालैंड राज्य में। नागालैंड राज्य की आधिकारिक भाषा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, नागालैंड राज्य की आधिकारिक भाषा कौन सी है? सबसे पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? तो नीलगिरी था, जिसे 1986 में स्थापित किया गया था। यह जैव मंडल सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी कहलाता है। रबात कहां की राजधानी है? तो मोरक्को देश की राजधानी है रबात। फ्री टाउन सियरा लियोन की राजधानी है। फ्री टाउन कहां की राजधानी है? तो सियरा लियोन की राजधानी है फ्री टाउन। अगला क्वेश्चन देखिए, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका जोधपुर में स्थित है। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसको कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका का द्वार वेनेजुएला को कहा जाता है। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहां पर है? तो बेंगलोर में स्थित है वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान। अगला क्वेश्चन, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? तो उच्च दाब क्षेत्र से जो भूमध्य सागर की ओर चलती हैं पवनें उनको बोलते हैं व्यापारिक पवनें। किशनगंगा झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? तो किशनगंगा झेलम नदी की सहायक नदी है, याद रखना। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। पर्वत शिखर लाहोत्से कहां पर है? तो लाहोत्से नेपाल का एक पर्वत शिखर है। लोहा कहां पर पाया जाता है? तो अग्नेय चट्टानों में लोहा पाया जाता है। लाई जनजाति कहां निवास करती है? तो म्यांमार में एक प्रसिद्ध जनजाति है जिसका नाम है लाई जनजाति। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। मयूराक्षी नहर कहां पर स्थित है? तो मयूराक्षी नहर जो है आपकी वो पश्चिम बंगाल में। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है महासागरों का निर्माण। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहां पर स्थित है? तो केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान नागपुर में स्थित है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो तवा नदी जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 1884 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो मकरान तट बोलते हैं पाकिस्तान के समुद्र तट को, क्या बोलते हैं? मकरान तट। पख्तूनिस्तान क्षेत्र कहां स्थित है? तो अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान में स्थित है पख्तूनिस्तान क्षेत्र। क्रा नहर कहां पर स्थित है? तो थाईलैंड में स्थित है क्रा नाम की नहर। मिस्र के किसान क्या कहलाते हैं? तो फेल्लाह कहा जाता है मिस्र के किसानों को। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है? तो भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी होगी। बलूचिस्तान क्षेत्र कहां पर स्थित है? तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है बलूचिस्तान। देश में सर्वप्रथम सौर तालाब मतलब सोलर पॉन्ड का विकास कहां किया गया? तो कच्छ गुजरात में किया गया है सोलर पॉन्ड सौर तालाब का विकास। हाथी घास कहां पर उगती है? तो सहारा प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है हाथी घास। यूरेनस ग्रह किस कलर का प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है यूरेनस ग्रह। क्यूराइल द्वीप विवाद का संबंध किससे है? तो क्यूराइल द्वीप पर जो है रूस और जापान अपना अपना अधिकार जमाते हैं। रूस और जापान के में विवाद है क्यूराइल द्वीप को लेके। भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान कौन था? तो अल मसूदी सबसे पहला अरब विद्वान था जिसने भारत के मानसून का जो है वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन, कोचीन का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो एर्नाकुलम को कोचीन का जुड़वा नगर कहा जाता है। प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है? तो मेघों की दिशा एवं गति मापी जाती है नेफोमीटर द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम क्या है? तो स्वामी राम तीरथ सागर। टिहरी बांध परियोजना से जो जलाशय बना है, झील बनी, उसका नाम है स्वामी राम तीरथ सागर। अगला देखिए, पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किसको कहा जाता है? तो इंडोनेशिया द्वीप को पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग कहा जाता है।
समान सूर्यताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो जहां पर समान सूर्यताप रहता है, टेम्परेचर जहां समान रहते हैं, उसको बोलते हैं आइसोहेल रेखा। आइसोहेल रेखा, ऑप्शन नंबर आइसोहेल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरिकेन को चीन में क्या कहा जाता है? तो हरिकेन को चीन में टाइफून के नाम से जाना जाता है। हवाई द्वीप समूह प्रशांत महासागर में कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है हवाई द्वीप समूह। कुपड़ा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है कुपड़ा जल विद्युत परियोजना। दामोदर नदी कहाँ जाके गिरती है, किसमें मिलती है? तो हुगली नदी में जाके मिल जाती है, गिर जाती है दामोदर नदी। दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकरी पट्टी क्या कहलाती है? तो जल डमरू मध्य बोलते हैं। जैसे कि भारत और श्रीलंका को क्या अलग करता है? तो पाक जल डमरू मध्य, है ना, जल डमरू मध्य कहा जाता है। भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? तो 3 महाद्वीपों को छूती है भूमध्य सागर की सीमा। वनस्पतियों, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में वनस्पतियों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। विक्टोरिया झील किस किस देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा, ये 2 देश हैं, इनके बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है विक्टोरिया झील। निषिद्ध शहर, फॉरबिडन सिटी, लहासा किसका उपनाम है? तो ये लहासा का, तिब्बत लहासा जो पड़ता है उसका उपनाम है फॉरबिडन या निषिद्ध क्षेत्र, याद रखिएगा। अगला देखिए, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य, वन्य प्राणी अभ्यारण्य। रेडियो आकाशगंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए हबल के नियम का, किसके नियम का प्रयोग किया जाता है? तो हबल के नियम का प्रयोग किया जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ को क्या कहा जाता है? तो आंधी, ब्लिजर्ड कहा जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में जो बर्फ वाली आंधी चलती है उसको ब्लिजर्ड कहा जाता है, याद रखिएगा। बीड़ी उद्योग किस पत्तियों पर निर्भर करता है? तेंदू की पत्तियों पर आधारित होता है। एक भारत का प्रमुख उद्योग है बीड़ी उद्योग, तेंदू पत्ते से बनती है बीड़ी, है ना, याद रखना। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो ताइवान में पैदा होती है विश्व प्रसिद्ध उलंग नामक चाय। होरमुज जल संधि किस किस को अलग करती है? तो बहरीन को और कतर को अलग करती है होरमुज जल संधि। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? तो हवाई द्वीप की खोज जेम्स कुक द्वारा की गई थी। अरे वाह, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन खत्म, 150, पता भी नहीं चला, सुपर फास्ट खत्म करा दिए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब देना। भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन आपका ये है, नदी के बारे में पूछ लेते हैं। गंगा नदी की लंबाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। गंगा नदी की लंबाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो फिर अपने ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका निशुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।